गॉसिप। ये तो सब करते हैं, जैसे हंसना या रोना। हम सोचे बिना ही गॉसिप करते हैं, अपने पीढ़ी डोसियों, कॉलीग्स और सेलिब्रिटीज के बारे में बातें करते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये गॉसिप हमारी पर्सनल लाइफ से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर पहुंच जाती है? इसका रिजल्ट बहुत दूर तक जा सकता है, डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप दे सकता है और कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ा सकता है। डिजिटल एज में जहां इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, सच और झूठ को अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशली ट्रू है, जहां एक छोटी सी रूमर एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकती है। नेशंस के बीच पावर बैलेंस को समझिए, जहां एक्शंस को डाउट और अनसर्टेनिटी से देखा जाता है। ऐसे माहौल में मिस इन्फॉर्मेशन एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है, टेंशंस को बढ़ा सकती है और ट्रस्ट को कम कर सकती है। एक गलत स्टेटमेंट, एक मिसरिप्रेजेंटेड इवेंट या एक फैब्रिकेटेड स्टोरी भी डिप्लोमेटिक रो में बदल सकती है। ये सिर्फ हर्ट फीलिंग्स या ब्रूज्ड ईगोस की बात नहीं है, यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। मिस इन्फॉर्मेशन से मिसकैलकुलेशंस हो सकती है, जिससे नेशंस डिफेंसिव हो जाते हैं और सिचुएशन अननेसेसरीली एस्केलेट हो जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिक सैंक्शन से लेकर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स तक हो सकते हैं, और ये सब विस्पर्स और हाफ ट्रूथ्स से शुरू होता है। इंटरनेशनल एरिना में एक्यूरेट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जहां परसेप्शंस उतने ही मैटर करते हैं जितनी रियलिटी, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। गवर्नमेंट्स, मीडिया आउटलेट्स और इंडिविजुअल्स सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूम और डिसेमिनेट की जाने वाली इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और रिलायबल हो। ऐसा न करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा सीरियस हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर हजारों किलोमीटर्स तक फैला एक हाई एल्टीट्यूड एक्सपेंस मिस इन्फॉर्मेशन के डेंजर्स की याद दिलाता है। ये दोनों एशियन जायंट्स, जिनके पास पावरफुल मिलिट्रीज और बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं, का बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। रिसेंट ईयर्स में टेंशंस बढ़ी हैं, जिसकी एक वजह मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं। ट्रूप मूवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एलिजेड इंकर्जन्स की रूमर्स सस्पिशन पैदा करती हैं, जिससे जेन्युइन थ्रेट्स और अनफाउंडेड फियर्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट जो इस डायनामिक को दर्शाता है वो है 2020 का गैल्वन वैली में स्टैंड ऑफ। ये क्लैश, जिसमें दोनों साइड्स के लोग हताहत हुए, वीक्स तक बढ़ते टेंशंस और ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स और टेरिटोरियल क्लेम्स के बारे में कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स के बाद हुआ। क्लियर कम्युनिकेशन की कमी और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के प्रोलिफरेशन ने मिसट्रस्ट का माहौल बनाया, जिससे डीएस्केलेशन मुश्किल हो गया। हालांकि दोनों साइड्स आखिरकार पीछे हट गए, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें याद दिलाया कि कैसे विस्पर्स जल्दी ही रोर्स में बदल सकते हैं और नेशंस को कॉन्फ्रंटेशन की तरफ धकेल सकते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स और रिएक्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की जरूरत को अंडरस्कोर करता है। ऐसे मेजर्स की एब्सेंस में मिस इन्फॉर्मेशन को पनपने का मौका मिलता है और माइनर इंसिडेंट्स मेजर क्राइसिस में बदल जाते हैं। नेशंस के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए रूमर्स के स्प्रेड को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है कि डायलॉग वेरीफाइड फैक्ट्स पर आधारित हो, न कि स्पेक्युलेटिव विस्पर्स पर। यूक्रेन में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट एक और कंपेलिंग एग्जाम्पल है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल रिलेशंस को इंपैक्ट कर सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो 2014 में शुरू हुआ, नैरेटिव्स के एक कॉम्प्लेक्स वेब से घिरा हुआ है, जो अक्सर प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से ड्रिवन होता है। क्राइमिया के एनेक्सेशन से लेकर ईस्टर्न यूक्रेन में चल रही फाइटिंग तक, दोनों साइड्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एंगेज्ड हैं। मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके नैरेटिव को शेप कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन को स्वे कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड का कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत गहरा इंपैक्ट भी दे रहा है, मिसट्रस्ट को फ्यूल किया है और पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने के एफर्ट्स को हिंडर किया है। एट्रोसिटीज, ट्रूप मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मैकिनेशंस के बारे में फॉल्स रिपोर्ट्स फियर और अनसर्टेनिटी का माहौल बनाते हैं, जिससे दोनों साइड्स के लिए मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करना मुश्किल हो जाता है। फैब्रिकेटेड स्टोरीज और मैनिपुलेटेड इमेजेस का प्रोलिफरेशन टेंशंस को और बढ़ाता है, एग्जिस्टिंग डिविजन्स को डीपन करता है और कॉमन ग्राउंड की सर्च को हिंडर करता है। यूक्रेन की सिचुएशन डिजिटल एज में फैक्ट चेकिंग और मीडिया लिटरेसी की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करती है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन वेपनाइज्ड होती जा रही है,
इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने और मिस इन्फॉर्मेशन के पोटेंशियल सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी स्किल्स डेवलप करें। मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना और क्रिटिकल थिंकिंग के कल्चर को फॉस्टर करना मिस इन्फॉर्मेशन के इंटरनेशनल रिलेशंस पर इम्पैक्ट को कम करने के लिए एसेंशियल स्टेप्स हैं। सेक्शन 4, सच का महत्व। इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड दुनिया में जहां एक छोटी सी गलती के ग्लोबल रिपरकशंस हो सकते हैं, ट्रूथ की वैल्यू को ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिप्लोमेसी का बेडरॉक है, जिससे नेशंस मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। जब मिस इन्फॉर्मेशन जड़ें जमा लेती है तो ये एफर्ट्स को अंडरमाइन करती है, सस्पिशन का माहौल बनाती है और कोऑपरेशन को हिंडर करती है। ट्रूथ का महत्व सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने से ज्यादा है, ये नेशंस के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को फॉस्टर करने के लिए भी क्रूशल है। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर रिलाई करके कंट्रीज एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स, इंटरेस्ट्स और कंसर्न्स की ज्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का बेसिस बनती है, जिससे नेशंस म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज पर मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना या ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करना। डिजिटल एज में जहां इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो करती है और मिस इन्फॉर्मेशन वाइल्ड फायर की तरह फैल सकती है, ट्रूथ को अपहोल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। गवर्नमेंट्स, मीडिया आउटलेट्स और इंडिविजुअल्स को एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करने के लिए कंसर्टेड एफर्ट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई करना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को चैलेंज करना चाहिए। ऐसा करके हम एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और डिसर्निंग ग्लोबल कम्युनिटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, जहां ट्रूथ, पीस और अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन हो। सेक्शन 5, कंक्लूजन। ग्लोबल गॉसिप मिल को नेविगेट करना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मिस इन्फॉर्मेशन के रैपिड स्प्रेड से डिफाइंड इस एरा में ग्लोबल गॉसिप मिल को नेविगेट करना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। इंडिया, चाइना और यूक्रेन के केसेस इस बात की स्टार्क रिमाइंडर्स हैं कि कैसे रूमर्स और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स टेंशंस को एस्केलेट कर सकते हैं, ट्रस्ट को अंडरमाइन कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज से ग्रैपल करते हैं, ये जरूरी है कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग में ट्रूथ और एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करें। मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को फॉस्टर करना और रोबस्ट फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना मिस इन्फॉर्मेशन के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए एसेंशियल स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूम और डिसेमिनेट की जाने वाली इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और रिलायबल हो। ट्रूथ और अकाउंटेबिलिटी के कल्चर को एम्ब्रेस करके हम एक ज्यादा स्टेबल और पीसफुल वर्ल्ड बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। ग्लोबल गॉसिप मिल चलती रहेगी, लेकिन डिसर्नमेंट के टूल्स और ट्रूथ के प्रति कमिटमेंट से खुद को आर्म करके हम इसके ट्रेचरस करंट्स को नेविगेट कर सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ काम कर सकते हैं जहां अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन सस्पिशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर प्रिवेल करे।